किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे कीट के बारे में जानने वाले हैं जो गन्ने के खेत में इस समय बहुत ही तेजी से फैल रहा है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि हमारे खेत में इस समय एक फुदकने वाला कीट बहुत ही तेजी से अपना प्रकोप दिखा रहा है, जिसे हम पायरिल्ला के नाम से भी जानते हैं या कुछ क्षेत्रों में इसे अल्गोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ किसान भाई इसे अब बादाम कलर की तितली भी बोलते हैं। तो इन सब नामों से इसे जाना जाता है। हर क्षेत्रों में अलग अलग नाम है किसान भाइयों। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में संपूर्ण डिटेल बात करने वाले हैं। यह कौन सी कीट है, कब आती है, क्या इसका जीवन साइकिल होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या प्रभाव हमारे गन्ने पर देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको एक डिटेल जानकारी मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिल सके और आप इसका आनंद ले पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पायरेला कीट है, यह गन्ने के साथ में और किन फसलों पर हमको देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको गन्ने के साथ में आपके आसपास उगाए जाने वाले, चाहे मक्के का खेत हो गया, ज्वार का खेत हो गया, गेहूं का खेत हो गया या जौ का खेत हो गया, इस प्रकार की फसलों में आपको ये कीट देखने को मिल जाएंगे। किसान भाइयों, यह पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में लगभग ये कीट पाया जाता है। खासकर उन स्थानों पर ज़्यादा देखने को मिलेगा जहां पर गन्ने की विस्तृत रूप से खेती की जाती है। जैसे किसान भाइयों, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी स्थानों पर ये कीट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, पायरेला कीट के शिश कीट और वेस्ट कीट, ये दोनों हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इस समय इनके चुभाने और चूसने के मुखांग इनके पास पाए जाते हैं। किसान भाइयों, ये हमारे गन्ने से रस को चूस लेती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उनमें धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियां कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों, ये कीट अपने साथ में और रोगों को भी आने का आमंत्रण देती हैं। किसान भाइयों, ये हमारे जब गन्ने की पत्तियों पर बैठती हैं, जब ये विष्ट करती हैं तो ये हनी बी को छोड़ती हैं, जिसके कारण चींटियां पत्तियों पर चढ़ जाती हैं, मधुमक्खियां आ जाती हैं या फिर कवक लगने का प्रकोप बढ़ जाता है। किसान भाइयों, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे गन्ने की पूरी पत्तियां काली पड़ गई हैं, उनमें केवल धब्बे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे प्रकोप कवक के होते हैं। जब पत्तियां काली पड़ गई हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। ये जो कीट होते हैं पत्ते से क्लोरोफिल को चूस लेती हैं, जिससे पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, पौधों का विकास रुक जाता है। किसान भाइयों, अगर इसका प्रकोप कम है हमारे गन्ने के खेत में तो 4 से 5% ही हमारे गन्ने नुकसान होते हैं। अगर इनका प्रकोप हमारे खेत में ज़्यादा हो गया है तो किसान भाइयों 20 से 25% तक हमारे गन्ने की उपज को ये कम कर देती हैं। किसान भाइयों, गन्ने के रस में इस कीटों के प्रकोप की वजह से सुक्रोज की कमी हो जाती है। अगर आप इनसे गुड़ को बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें स्वाद नहीं आएगा, स्वादहीन होगा, आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि इन कीटों का अटैक का हमारे गन्ने खेत में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ही ठंडी समाप्त होने लगती है, गर्मी का महीने आने आने लगता है, मतलब अप्रैल मई के महीने में इनका प्रकोप हमारे खेत में दिखना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जुलाई और अगस्त में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। खासकर पेड़ी गन्ने के खेतों में या जो आटम प्लांट लगाए जाते हैं उनमें यूरिया की, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण किसान भाइयों इनका इस खेत में बहुत ही ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसके जीवन साइकिल के बारे में। इसकी जीवन साइकिल कैसे होती है। तो दोस्तों, जो इसकी जीवन साइकिल होती है ये 3 चरणों में पूरा होती है। जो पहली अवस्था होती है वो अंडे की होती है, और जो दूसरी अवस्था आती है वो शिशु अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था में दोस्तों ये पूरे तरीके से प्रौढ़ और विकसित हो जाता है, अडल्ट का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं कि ये जो अंडे देने की अवस्था होती है या फिर हम अपने खेत में कैसे पहचानें कि इनके अंडे आ गए हैं। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि पत्तियों के नीचे मध्य सिरा पर, पत्तियों के नीचे किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि वहाँ पर सफ़ेद कलर की झुंड में ये जो कीट होते हैं ये समूह में अंडे को देते हैं। और इनके किसान भाइयों एक समूह में 2 से लेकर के 60 अंडे होते हैं। आप देखेंगे कि जो रेशम के धागे होते हैं या सफ़ेद कलर, चमकीले कलर के अंडे आपको गन्ने की पत्तियों के नीचे दिखाई देंगे।
किसान भाइयों, यदि ताप सामान्य है तो ये 7 से 11 दिन में ये फूट जाते हैं। तो यदि ठंडी का समय है तो उस समय ये 40 दिन में पक करके तब फूटते हैं और अंडे से बाहर आते हैं। अंडे से निकलने के बाद किसान भाइयों, ये कीट जो होते हैं बादाम कलर के या मटमैले सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, अब इसके बाद इनकी जो तीसरी स्टेज होती है वो प्रौढ़ की स्टेज होती है। इसमें ये पूरे तरीके से विकसित हो जाते हैं। अब किसान भाइयों, आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रौढ़ अवस्था में आ गया है? तो मेरे दोस्तों, आप देखेंगे कि प्रौढ़ कीटों का रंग जो होता है गन्ने की सूखी पत्तियों जैसे आपको दिखाई देगा, मतलब हल्के पीले रंग का होता है। अगर किसान भाइयों इसकी लंबाई की बात की जाए तो 90 मिलीमीटर, और अगर पंख के साथ देखा जाए तो ये 23 मिलीमीटर में होता है। दोस्तों, अगर इनके पूरे जीवन काल की बात की जाए तो जो मादा पायरिल्ला कीट होता है ये 6 से 8 सप्ताह तक जीवित रहता है, और जो नर कीट होते हैं ये 4 से 6 सप्ताह तक जीवित रहते हैं। मतलब किसान भाइयों, इनका जो संपूर्ण जीवन काल होता है ये साधारणतया 42 से 63 दिन का होता है। किसान भाइयों, पूरे साल में इनकी 4 पीढ़ियां हमारे फसल में आती हैं। जो पहली पीढ़ी आपको देखने को मिलेगी ये अप्रैल के महीने में स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरुआत होता है। अप्रैल महीने के बाद 2 महीना छोड़ करके किसान भाइयों, मतलब मई जून छोड़ करके जुलाई में आपको इनकी दूसरी स्टेज दिखाई देगी, और इसके बाद किसान भाइयों 1 महीना छोड़ने के बाद सितंबर में इनकी तीसरी पीढ़ी देखने को मिलेगी। इसके बाद मेरे दोस्तों फिर 1 महीना छोड़ने के बाद आपको नवंबर में इनकी चौथी अवस्था देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। क्या नियंत्रण है, कैसे हम नियंत्रण इनका कर सकते हैं? इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि अप्रैल के महीने में जो अंडे युक्त पत्तियां हैं इनको आप अपने खेत से तोड़ करके निकाल दीजिए। किसान भाइयों, मतलब जिन पत्तियों पर ये कीट आपको दिखाई दे रहे हैं उनको अपने खेत से तोड़िए और निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। जिन जगहों पर इसका प्रकोप अधिक है वहाँ पर पेड़ी का फसल ना लें। नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा ही अपने खेत में दें। खेत के आसपास किसान भाइयों यदि घास है या जंगल के पौधे हैं तो उनको नष्ट कर देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो किसान भाइयों, तो आप जो इन प्रतिरोध कीटों के जो गन्ने होते हैं उन्हीं को आप अपने खेत में बुआई करें। दोस्तों, अब इसके बाद बात आती है, अगर प्रकोप ज़्यादा है तो उस समय हम इनको कैसे अपने खेत से हटा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हम जिस रसायन का आपको प्रयोग बताने चल रहे हैं, आप इन रसायनों का प्रयोग तभी करिएगा जब आपको ये लग जाए कि अब ये हमारे खेत से नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि किसान भाइयों, इनको ख़त्म करने के लिए कुछ हमारे मित्र कीट भी होते हैं जो परजीवी का काम करते हैं। ये इनके ऊपर लगते हैं और इनके खून को चूस करके इनको मार डालते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आपको अपने खेत में इनका प्रकोप देखने को मिले तो आप हफ्ते भर 10 दिन इंतजार करिए। जब आपको अपने खेत में ये परजीवी कीट ना दिखाई दें किसान भाइयों, तो यदि आपके दूसरे कहीं खेत में या बगल में ये कीट दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ से कुछ पत्तियाँ तोड़ लाइए और इनको अपने खेत में बिखेर दीजिए, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाए। अक्सर यही होता है किसान भाइयों कि प्रकृति इनको खुद ही खत्म कर देती। तो दोस्तों, यदि ये काम नहीं हो रहा है तभी आप इन रसायनों का प्रयोग करें। इनके लिए किसान भाइयों तमाम रसायन होते हैं। मोनोक्रोटोफास 500 ml प्रति एकड़, अगर आप इसका भी छिड़काव करते हैं तो इससे भी आप अपने खेत को बचा सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, आप प्रति हेक्टेयर में जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैलाथियान 50 cc। इसमें आपको किसान भाइयों 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। या मैलाथियान 96% LPC अल्ट्रा लो वैल्यूम विद से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी अगर मात्रा की बात करें किसान भाइयों, 1.25 लीटर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी एक नई जानकारी, एक सही जानकारी मिल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।